Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So let's start today's lecture. So today we will continue the previous lecture. तो पिछला क्लास में हम लोग देख रहे थे बहुत सारे बायलॉज इन प्रैक्टिस, जैसे कि आपका वॉल थिकनेस क्या हो गया, मिनिमम प्लॉट साइज क्या होना चाहिए, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ऑफ स्ट्रीट पार्किंग क्या होता है, ये सब के बारे में डिस्कस किए। आज उसी लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो पहला आपका पॉइंट है वो है आपका प्लिंथ। प्लिंथ क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। प्लिंथ क्या होता है, तो प्लिंथ जो है आपका वो पोर्शन हो गया, ठीक है। प्लिंथ क्या हो गया, वो पोर्शन हो गया बिल्डिंग का जो कि ग्राउंड लेवल ऑफ फ्लोर ऑफ द ग्राउंड, ठीक है, फ्लोर ऑफ द ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, इसके बीच लाई करता है। इसको ऐसे समझते हैं, जो आपका ग्राउंड लेवल हो गया, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और आपका पहला फ्लोर जहाँ पे लाई कर रहा है, तो उसके बीच का जो पोर्शन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लिंथ बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, प्लिंथ हो गया। इस फिगर में आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, प्लिंथ है, ठीक है। तो प्लिंथ का मेन पर्पस क्या होता है, तो मेन पर्पस हो गया कि ये आपका वाटर और मॉइस्चर को प्रिवेंट करता है कि बिल्डिंग में ना एंटर करे, ठीक है। बिल्डिंग में मॉइस्चर और वाटर एंटर नहीं करे, इसका ये ध्यान रखता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेसमेंट। तो बेसमेंट पहले समझते हैं। बेसमेंट हम लोग कल भी डिस्कस किए थे। बेसमेंट क्या होता है, बेसमेंट बिल्डिंग का बेसिकली बेसमेंट जो है आपका, या फिर इसको सेलर बोलिए, तो ये या तो पूरा अंडरग्राउंड ही बनाया जाता है या तो पार्शियली बिलो द ग्राउंड लेवल होता है, ठीक है। पार्शियली या तो एंटायरली बिलो द ग्राउंड लेवल और पार्शियली बिलो द ग्राउंड लेवल, मतलब कि या तो हो सकता है कि ज़मीन के पूरे नीचे ही बेसमेंट को बनाया गया हो, या तो पार्शियली हो, आधा नीचे और आधा ऊपर हो, ठीक है। मेन पर्पस इसका क्या हो गया बेसमेंट का, कल भी हम लोग डिस्कस किए थे। इसका यूज़ हो मतलब मेन पर्पस हो गया पार्किंग के लिए, ठीक है। पार्किंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, फॉर स्टोरेज ऑल्सो यूज़ कर सकते हैं, एंड फॉर स्टोरिंग हाउसिंग इक्विपमेंट्स, इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग हाइट का बात करें स्टैंडर्ड डाटा में, तो हाइट जो आपका बेसमेंट का मिनिमम 2.4 मीटर्स होना चाहिए, ठीक है। यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम लोग बेसमेंट को, तो पार्किंग में यूज़ कर सकते हैं, स्टोरेज में यूज़ कर सकते हैं, एंड सर्विसेज लाइक वाटर टैंक और HVAC सिस्टम्स। लेकिन यहाँ पे हम लोग रह नहीं सकते, ठीक है। इट इज़ नॉट परमिटेड फॉर रेसिडेंशियल लिविंग, क्लियर है। फिर बेसमेंट में जो है आपका वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, ताकि कोई मतलब कि पॉइजनस गैस का एक्यूमुलेशन नहीं हो सके, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह हो गया, क्लियर है। आगे हम लोग बात करेंगे हाइट ऑफ फ्लोर का। तो हाइट ऑफ फ्लोर हम लोग समझते हैं। हाइट ऑफ फ्लोर क्या हो गया, तो एक फिगर के हेल्प से हम लोग समझते हैं। अगर मान लीजिए कि ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये जो है आपका क्या है, ग्राउंड फ्लोर का, ये ग्राउंड फ्लोर का जो है आपका बॉटम वाला पार्ट हो गया। तो अगर हम लोग हाइट का बात करेंगे, ठीक है, सीलिंग हाइट का, सीलिंग हाइट बोलिए या फिर हाइट ऑफ फ्लोर, तो मान लीजिए ये आपका ग्राउंड फ्लोर हो गया, उसका बॉटम, यहाँ से आपका फर्स्ट फ्लोर स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट फ्लोर, तो उसका जो आपका बॉटम ये है, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लोर का बॉटम से लेके ग्राउंड फ्लोर के बॉटम तक का हाइट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्या, हाइट ऑफ फ्लोर या फिर फ्लोर हाइट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोर हाइट, क्लियर है। ये हो गया आपका फ्लोर हाइट। इन केस ये आपका अगर फर्स्ट फ्लोर की जगह अगर रूफ है, ठीक है, अगर इसकी जगह क्या हो, ये रूफ हो, तो उस केस में यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोर हाइट, ठीक है। हाइट ऑफ फ्लोर या फिर फ्लोर हाइट, मतलब पूरा टॉप तक नहीं, ये सीलिंग तक का हाइट से लेके, मतलब बॉटम से लेके सीलिंग का हाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोर हाइट। किस केस में, जब ऊपर रूफ हो। अगर ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, तो उस केस में फ्लोर हाइट क्या होगा, जो इसका बॉटम हो गया, फ्लोर का बॉटम, ग्राउंड फ्लोर का, वहाँ से लेके फर्स्ट फ्लोर का बॉटम, उसका हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोर हाइट, ठीक है।
तो इसमें भी कुछ स्टैंडर्ड है। फ्लोर हाइट पर करता है क्या, इसका पर्पस क्या हुआ? तो पहला पर्पस है फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन, एयर सर्कुलेशन एंड यूजेबिलिटी। क्लियर है? तो मेन हम लोग हाइट किस लिए प्रोवाइड करते हैं कि आपका प्रॉपर जो है वेंटिलेशन हो, एयर सर्कुलेशन अच्छा हो, उसके लिए। ठीक है। अगर हाइट, स्टैंडर्ड हाइट का हम लोग बात करें तो डाटा क्या है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए मिनिमम फ्लोर हाइट रहता है आपका 2.75 से 3 मीटर। मतलब अगर आप घर बना रहे हैं, रेसिडेंशियल घर है, तो उसमें आपको हाइट, फ्लोर का हाइट एटलीस्ट 2.75 से 3 मीटर के बीच देना पड़ेगा। ठीक है। अगर कॉमर्शियल बिल्डिंग है या इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है तो उस केस में हाइट आपका 3.6 से 4.5 मीटर के बीच लाई करेगा। ठीक है। क्लियर है? अगर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का इंडस्ट्री सेटअप हो रहा है। तो हाइट जो है आपका 5 से 6 मीटर तक जा सकता है ड्यू टू हैवी मशीनरी और इक्विपमेंट नीड्स। क्लियर? तो ये हो गया स्टैंडर्ड डाटा, ये स्टैंडर्ड हाइट रिक्वायरमेंट इन इंडिया। नाउ विल गो विद द डेफिनेशन ऑफ स्टेयर्स। स्टेयर क्या होता है? एक फ्लोर से अगर आपको दूसरे फ्लोर जाना है, ठीक है, तो उसके लिए वो जो एक्सेस प्रोवाइड करता है वो क्या है? स्टेयर एक्सेस प्रोवाइड करता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है जो कि डिफरेंट लेवल ऑफ अ बिल्डिंग को कनेक्ट करता है। क्लियर है? तो मेन पर्पस तो इसका हो गया एक्सेस करना, मतलब फ्लोर के बीच में एक्सेस करना। अगर आपको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाना है तो एक्सेस के लिए आपका स्टेयर को यूज़ किया जाता है। अगर इसका की कंपोनेंट का बात करें तो जो ट्रेड है वो मतलब कम से कम होना चाहिए 250 से 300 mm के बीच। तो ट्रेड क्या हो गया? तो जहाँ पे हम लोग पैर रखते हैं, ये फिगर में आप देखिए, ये जो आपका ट्रेड है, तो इसका जो आपका ये विड्थ है, ठीक है, ये कितना होना चाहिए? ट्रेड का विड्थ 250 से लेके 300 mm के बीच। ठीक। अगर हम लोग राइजर का बात करें, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये इसको बोलते हैं राइजर, ये क्या हो गया? राइजर हो गया। तो राइजर आपका कितना से कितना के बीच होना चाहिए? तो 150 से लेके 190 mm के बीच होना चाहिए। ठीक है। लैंडिंग जो है वो बीच में प्रोवाइड किया जाता है फॉर रेस्टिंग, मतलब दो फ्लाइट के बीच का जो रेस्ट वाला एरिया होता है जहाँ पे रेस्टिंग प्लेटफॉर्म बना हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लैंडिंग। जैसे ऐसे समझ सकते हैं हम लोग, जैसे ये आपका सीढ़ी है, ठीक है, इसका प्लान व्यू हम बना रहे हैं। जैसे यहाँ से हम लोग अप डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है। तो ये जो बीच का रेस्टिंग पोजीशन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंडिंग। इसी को क्या बोलते हैं? लैंडिंग। ठीक है। हैंड्रेल्स जो है, हैंड्रेल भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो हैंड्रेल जो है आपका कितना हाइट का होना चाहिए? 900 से 1100 mm के बीच। जैसे यहाँ पे हैंड्रेल प्रोवाइड करते हैं ना, ये सीढ़ी हो गया, तो बीच में हैंड्रेल रहता है। तो हैंड्रेल का जो हाइट है वो कितना रहना चाहिए? एटलीस्ट 900 से 1100 mm के बीच में। तो ये 900 से 1100 के बीच रहना चाहिए। और रहा बात हेडरूम का, तो हेडरूम में मतलब मिनिमम क्लियरेंस होना चाहिए आपका 2.1 मीटर अबव स्टेयर्स। मतलब अगर ये आपका जैसे सीढ़ी है, ठीक है, ये सीढ़ी है, उसके यहाँ पे डोर है, तो जो ओवरहेड डिस्टेंस होता है, ये जैसे ओवरहेड डिस्टेंस है, कुछ भी हो सकता है, तो ये मिनिमम जो है वो कम से कम ऊपर 2.1 मीटर होना ही चाहिए मिनिमम। उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये जो हाइट है इसी को हम लोग बोलते हैं हेड रूम। इसे क्या बोलते हैं? हेड रूम। तो हेड रूम का हाइट मिनिमम कम से कम 2.1 मीटर होना चाहिए। क्लियर? आगे हम लोग बात करते हैं विड्थ का। तो रेसिडेंशियल के लिए विड्थ आपका 0.9 से 1 मीटर के बीच होता है। तो अगर ये स्टेयर आपका रेसिडेंशियल है, ठीक है, तो मिटा देता हूँ।
अगर ये स्टेयर हम लोग जो यूज़ किए वो रेसिडेंशियल एरिया में यूज़ किए तो ये जो आपका विड्थ है स्टेयर का, ठीक है, ये जो विड्थ है वो आपको कितना रहेगा 0.9 से लेके 1 मीटर के बीच, ठीक है। अगर ये आपका स्टेयर जो है पब्लिक एरिया में यूज़ होता है तो उस केस में क्या होता है, इसका लेंथ हो जाता है 1.5 से लेके 2 मीटर के बीच। पब्लिक एरिया में हम लोग विड्थ जो है ज़्यादा लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंसान यूज़ कर सके उसको, ठीक है। स्लोप का बात करें तो 30 से 35 डिग्री सही रहता है। ये जो स्लोप है, ठीक है, ये जो थीटा है एंगल, ये स्लोप जो है वो कितना रहना चाहिए 30 से 35 डिग्री, ठीक है। तो ये 30 से 35 डिग्री के बीच काफ़ी कंफर्टेबल होता है एक्सेस करना, उससे ज़्यादा रहेगा तो थोड़ा सा इशू आता है। क्लियर? लैंडिंग जो है उसका विड्थ आपका जितना स्टेयर का विड्थ है उतना ही रहेगा। इमरजेंसी स्टेयर्स मस्ट बी फायर प्रूफ एंड नॉन स्लिपरी इन हाई राइज बिल्डिंग्स, ठीक है। तो इमरजेंसी स्टेयर अगर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जितना भी आपका हाई राइज बिल्डिंग है उसमें, तो वो काफ़ी नॉन स्लिपरी होना चाहिए और फायर प्रूफ रहना चाहिए। नेक्स्ट वन इज लिफ्ट, ठीक है। अब लिफ्ट तो आप लोग सब देख रहे हैं, फिगर में भी पता चल रहा है लिफ्ट, क्लियर है। तो लिफ्ट कहाँ पे रिक्वायर्ड रहता है, तो मैंडेटरी इंस्टॉलेशन नाम से है कि यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना ही है लिफ्ट को। कब करेंगे, अगर बिल्डिंग जो है आपका उसका हाइट 15 मीटर से ज़्यादा है, ठीक है। 15 मीटर से अगर ज़्यादा है तो आपको लिफ्ट प्रोवाइड करना एकदम ज़रूरी है, मैंडेटरी है। अप्रॉक्सीमेटली 5 स्टोरी या फिर उससे ज़्यादा मान लें, मतलब 5 तल्ला या फिर उससे ज़्यादा हो। अब इससे क्या होता है, इट इंश्योर्स एक्सेसिबिलिटी फॉर पीपल स्पेशली एल्डरली और डिसेबल्ड इंडिविजुअल। तो ये क्या करता है, एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है वैसे इंसान को जो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं और जो कि डिसेबल्ड है, ठीक है, फिजिकली डिसेबल्ड है। तो ऐसे इंसान को वो एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब आराम से वो जा पाएंगे ऊपर के फ्लोर्स में, ठीक है। अगर हम लोग हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल में लिफ्ट को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो स्ट्रेचर्स को आराम से एकोमोडेट कर सके। तो लिफ्ट आपका ऐसा रहना चाहिए जिसमें आराम से स्ट्रेचर जा सके, ठीक है। डायमेंशन बेसिकली होता है 1.1 मीटर से लेके 2.1 मीटर के बीच में, ठीक है, मतलब 1.1 मीटर से लेके 2.1 मीटर, क्लियर, फॉर स्मूथ मूवमेंट ऑफ पेशेंट्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट। अगर हाई राइज बिल्डिंग का बात करें तो हाई राइज बिल्डिंग का बात करें, जैसे मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट हो गया, ऑफिस हो गया, शॉपिंग मॉल्स हो गया, तो अगर वो झारखंड में तो वो क्या फॉलो करेगा, नेशनल बिल्डिंग कोड को। और वो क्या कहता है कि मिनिमम आपको एक लिफ्ट देना जरूरी है फॉर एवरी 20 यूनिट अबव द ग्राउंड फ्लोर। इसका मतलब मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, उसमें अगर 26 अपार्टमेंट मान लेते हैं, कोई अपार्टमेंट है तो उसमें बहुत सारा फ्लैट्स होगा, तो मान लेते हैं 26 फ्लैट है, ठीक है। अगर हम लोग ग्राउंड फ्लोर में मान लें, ग्राउंड फ्लोर में 5 फ्लैट है, ठीक है, तो उससे ऊपर वाले फ्लोर में कितना बच जाएगा, ऊपर जितने भी फ्लोर है तो 21 फ्लैट बच जाएगा, फ्लैट, ठीक है, 5 फ्लैट ग्राउंड फ्लोर में। तो इस केस में क्या करेंगे, आपको लिफ्ट प्रोवाइड करना जरूरी है, ठीक है, लिफ्ट प्रोवाइड करना जरूरी है क्योंकि 20 से ऊपर हो गया अबव द ग्राउंड फ्लोर। अगर मान लीजिए 25 फ्लैट्स रहता या फिर 24 फ्लैट्स रहता, ठीक है, पूरा पूरी, और 5 फ्लैट नीचे है, तो उस केस में क्या होगा कि आपको लिफ्ट प्रोवाइड करना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि 19 फ्लैट ही बच गया ऊपर, तो 20 यूनिट्स के लिए मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है, 20 यूनिट्स के लिए और 20 फ्लैट्स के लिए मैंडेटरी है इन केस ऑफ अपार्टमेंट। इन केस ऑफ सम पब्लिक बिल्डिंग्स, ठीक है, या फिर मॉल्स आप मान लीजिए, तो मॉल शॉपिंग मॉल्स है, मान लीजिए कि वैसे ही है 26 मान लेते हैं शॉप्स है कुल एक मॉल में, और उसमें हम लोग मान लेते हैं कि 25 मतलब कि
5 शॉप्स जो है वो ग्राउंड फ्लोर में, बाकी सब ऊपर है, तो उस केस में भी आपको एक लिफ्ट प्रोवाइड करना जरूरी होगा। ठीक है। अगर इमरजेंसी लिफ्ट का बात करें तो उसमें बैकअप पावर रहना चाहिए टू फंक्शन ड्यूरिंग आउटरेजेस, तो उसमें बैकअप पावर रहना जरूरी है अगर वैसा सिचुएशन में फंक्शन करना है जब आउटरेज चल रहा है। नेक्स्ट इज लॉबीज एंड कॉरिडोर। तो लॉबीज एंड कॉरिडोर होता क्या है, ये बेसिकली एक कनेक्टिंग स्पेस होता है। ठीक है, कनेक्टिंग स्पेस हो गया जो कि क्या करता है, रूम हो गया, लिफ्ट हो गया, स्टेयर्स हो गया, यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करता है। जैसे ये कॉरिडोर आपको दिख रहा होगा, तो कॉरिडोर का काम क्या है, अलग अलग रूम में आप इसके थ्रू जा सकते हैं। तो ये क्या करता है, एक्सेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये क्या करता है, एक्सेस प्रोवाइड करता है टू द रूम्स। लिफ्ट भी आप जा सकते हैं, वॉशरूम भी जा सकते हैं, स्टेयर्स के पास भी जा सकते हैं। तो ये हो गया आपका कॉरिडोर। तो कॉरिडोर का रिक्वायरमेंट अगर हम बोलें, विड्थ का रिक्वायरमेंट, तो कॉमर्शियल बिल्डिंग में अगर हम लोग कॉरिडोर प्रोवाइड कर रहे हैं तो कम से कम 1.5 मीटर वाइड होना चाहिए वो। ठीक है, कम से कम 1.5 मीटर उसका विड्थ होना चाहिए ताकि स्मूथ मूवमेंट हो सके पीपल का। ठीक है, टू अवॉइड कंजेशन। अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो मिनिमम विड्थ कितना होना चाहिए, तो 1.2 मीटर फॉर बेसिक कन्वीनियंस। चलिए आगे देखते हैं सेफ्टी मेजर्स। तो सेफ्टी मेजर्स में क्या बताया गया है कि आपका कॉरिडोर में जितना भी फायर रिलेटेड मटेरियल्स है वो यूज होना चाहिए ताकि सेफ्टी बरकरार रहे इन केस ऑफ फायर इमरजेंसीज। नेक्स्ट, कॉरिडोर में आप अनऑब्स्ट्रक्टेड रखना है, उसमें कोई सामान नहीं रख देना है, इन स्पेशली इन हाई राइज बिल्डिंग्स टू फैसिलिटेट इवैक्यूएशन ड्यूरिंग इमरजेंसीज। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि कॉरिडोर में आप सामान वगैरह या फिर कुछ ऐसा नहीं रख सकते जिससे जो आपका इवैक्यूएशन में दिक्कत हो ड्यूरिंग इमरजेंसीज। क्लियर। तो ये हो गया आपका लॉबीज एंड कॉरिडोर के बारे में। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड काइंडली like, subscribe, share my channel in order to get all the videos. Important.